मणिपुर की राजनीति में अक्सर सत्ता और गठबंधनों की हलचल रहती है, लेकिन इस बार सबका ध्यान युमनाम खेमचंद सिंह की ओर गया है। सवाल यही है कि आखिर कौन है ये खेमचंद, जिन्हें बीजेपी ने मणिपुर की कमान सौंप दी, यानी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, और जिनकी तस्वीर पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल होकर लोगों की चर्चा का विषय बन गई। उनकी कहानी केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नेतृत्व, जनता के साथ जुड़ाव और राज्य में शांति और विकास बनाए रखने की भी कहानी है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन है युमनाम खेमचंद सिंह। युमनाम खेमचंद सिंह का जन्म 1 मार्च 1963 को मणिपुर में हुआ। उनका बचपन मैतेई समुदाय के शांत और पारंपरिक परिवेश में बीता। शुरू से ही उन्हें समाज और राजनीति में काफी गहरी रुचि थी। परिवार ने उन्हें हमेशा जनसेवा और लोगों की मदद करने का महत्व समझाया, जिससे वे छोटी सी उम्र से ही सामाजिक और सामुदायिक कार्यों में सक्रिय रहने लगे। युमनाम खेमचंद का परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ तो नहीं था, लेकिन उन्हें हमेशा नेतृत्व और जिम्मेदारी की अहमियत को समझाया गया। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई मणिपुर से ही की और अपने शुरुआती जीवन में ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की समस्याओं को काफी नजदीक से देखा। ये अनुभव उनके राजनीतिक सोच और निर्णयों में साफ झलकते हैं। परिवार का समर्थन हमेशा उनके साथ रहा और इसी प्रेरणा के चलते उन्होंने राजनीति में सक्रिय होकर जनता की सेवा करने का रास्ता चुना। युमनाम खेमचंद ने अपना राजनीतिक सफर 2002 से शुरू किया था। उन्होंने उस समय पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के साथ मिलकर डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी पीपल्स पार्टी यानी डीआरपीपी से राजनीति में कदम रखा। यह वह दौर था जब भारत सरकार ने नगा विद्रोही समूह NSCN-IM के साथ 1997 की सीजफायर को आगे बढ़ाया और मैतेई समुदाय ने इसका विरोध करते हुए आंदोलन किया। खेमचंद ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे उन्हें राजनीति में एक नई पहचान मिली। 2002 में डीआरपीपी के टिकट पर विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने पार्टी के कामकाज और संगठन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। युमनाम खेमचंद ने 2013 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। 2017 में उन्होंने सिंह जामेई विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया। पहली बीजेपी सरकार में उन्हें राज्य का पहला विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। 2002 में जब पार्टी फिर से सत्ता में आई तो खेमचंद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने राज्य के विकास और स्थानीय शासन सुधार के कई कामों में सक्रिय भूमिका निभाई। मणिपुर में पिछले साल राष्ट्रपति शासन के कारण राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी और बीजेपी को जल्दी सरकार बनानी थी। केंद्रीय नेतृत्व ने देखा कि युमनाम खेमचंद ऐसे नेता हैं जिनका नाम मैतेई और कुकी, जो दोनों समुदाय में सबसे कम विवाद पैदा करेगा। दिसंबर 2023 में उन्होंने उखरुल जिले में विस्थापित कुकी लोगों के राहत शिविर का दौरा किया और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई और लोगों के बीच उनका विश्वास भी बढ़ा। इसके बाद 2026 में मणिपुर बीजेपी विधायक दल ने उन्हें निर्विरोध नेता चुना। तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति शासन हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया। 1 मार्च 1963 को जन्मे इस अनुभवी नेता ने बुधवार की शाम मणिपुर के लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी महासचिव तरुण चुग, पूर्वोत्तर कोऑर्डिनेटर संबित पात्रा और अन्य एनडीए नेता भी मौजूद रहे। युमनाम खेमचंद को एक दूरदर्शी और लिबरल नेता माना जाता है। वे हमेशा सामाजिक शांति और राज्य के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। उखरुल जिले में कुकी बच्ची को गोद में उठाए उनकी तस्वीर ने यह दिखाया कि वे केवल राजनीति में नहीं बल्कि आम लोगों की समस्याओं और तकलीफों के प्रति भी संवेदनशील हैं। उन्होंने साफ संदेश दिया कि मणिपुर में शांति और प्रगति तभी संभव है जब सभी समुदाय मिलजुल कर एक साथ रहें। उनके नेतृत्व की खासियत यह है कि वे मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं और आरएसएस के साथ उनके मजबूत रिश्तों के कारण केंद्रीय नेतृत्व पर उनका भरोसा भी मजबूत है। हालांकि युमनाम खेमचंद की छवि सकारात्मक रही है, उनके राजनीतिक सफर में विवाद भी रहे हैं। कुकी इनपी जैसे समूहों ने यह सवाल उठाया कि हिंसा के समय मैतेई नेताओं ने कुकी समुदाय का सही प्रतिनिधित्व नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर खेमचंद या किसी अन्य नेता के आने से कुकी समुदाय पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बीरेन सिंह और विश्वजीत सिंह के बीच सत्ता संघर्ष के समय खेमचंद को विकल्प के तौर पर देखा गया। मणिपुर की जटिल जातीय और सामाजिक परिस्थितियों में उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें सिर्फ विकास पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि हिंसा और असहमति के बीच संतुलन भी बनाए रखना है। ताज़ा जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में कुकी बहुल कांगपोपकी विधानसभा की विधायक नेमचा किपनेक को उप मुख्यमंत्री का पद संभालने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही राज्य में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने पर भी विचार चल रहा है, ताकि अलग अलग समुदायों का संतुलन
बरकरार रहे। युमनाम खेमचंद का नाम मौजूदा राजनीतिक संकट और राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के समय उनकी लोकप्रियता, अनुभव और मैतेई व कुकी समुदायों के बीच स्वीकार्यता के कारण मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि युमनाम खेमचंद सिंह सिर्फ मणिपुर के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि राज्य में शांति, विकास और सामाजिक संतुलन के प्रतीक भी हैं। उनका राजनीतिक सफर अनुभव, संघर्ष और संवेदनशीलता का संगम है। उन्होंने मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखा, हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद की और बीजेपी व एनडीए नेतृत्व का भरोसा भी अर्जित किया। इनके नेतृत्व में मणिपुर का भविष्य शांतिपूर्ण, समृद्ध और विकासशील बनने की उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर और युमनाम खेमचंद सिंह को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।